उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित अमरनाथ द्विवेदी बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति और संगठन विस्तार को लेकर बड़ा संदेश दिया। मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पार्टी के पूर्वांचल प्रधान महासचिव विकास पांडे ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी अब उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लखनऊ दौरे का जिक्र करते हुए दावा किया कि कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ ने पार्टी की बढ़ती ताकत का संदेश दिया है। अपने संबोधन में विकास पांडे ने पार्टी के नए नारे गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नारा समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का संदेश देता है। उनका दावा था कि पार्टी में ब्राह्मण समाज को सम्मानजनक स्थान दिया जा रहा है और सभी वर्गों को समान भागीदारी देने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सभी समाजों के लोगों को जोड़ने के अभियान पर तेजी से काम कर रही है। पार्टी का लक्ष्य आगामी चुनाव में प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराना है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अमित कुमार दुबे, कृष्णा चंद्र तिवारी, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष ममता सिंह, प्रवक्ता सनी कुमार यादव, योगेश वर्मा विद्यालय के शिक्षक तथा पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी के इस नए सामाजिक समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव में यह रणनीति कितना असर दिखा पाती है। जौनपुर से जेपीएम न्यूज की रिपोर्ट। आज पौधारोपण का दिवस है। आप एक विद्यालय में आए हैं मुख्य अतिथि बनके और वृक्ष रोपण किए, क्या करना चाहिए? आज अमरनाथ द्विवेदी बालिका इंटर कॉलेज में गुरुजी ने सम्मानपूर्वक मुझे बुला के यहाँ वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। कहा जाता है कि जिस गांव में पेड़ नहीं उस गांव की बरकत नहीं होती, और जिस गांव में पेड़ रहता है उस गांव की बरकत होती है। जिस गांव में पेड़ नहीं होता वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती, अकाल रहता है। तो आज गुरु जी के माध्यम से यहाँ पे पेड़ लगवाया जा रहा है, और ये आने वाले भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए जो पर्यावरण आजकल दूषित हो रहा है तो उनको शुद्ध वायु मिले, इसलिए ये कार्य किया जाता है। आप सर जो चिराग पासवान पार्टी से, जो कि बिहार सरकार में गठबंधन से हैं और उत्तर प्रदेश में वो दावा भी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, इस पे आपके क्या तैयारियां हैं? जैसे कि अभी आप देखेंगे 5 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी लखनऊ आए थे और भयानक भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई। हमारी पार्टी के जनाधार वहाँ पे देखने मिला। तमाम अन्य पार्टियाँ देख के बौखला गई हैं और पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जिस तरीके से ब्राह्मणों का सम्मान इस पार्टी में किया जा रहा है, किसी भी और अन्य दलों में ब्राह्मणों का सम्मान कहीं नहीं किया जा रहा है। आज ब्राह्मण अगर कहीं अपने आप को सुरक्षित मान रहा है तो लोक जनशक्ति पार्टी में मान रहा है। ब्राह्मण का जो इतना बड़ा जनाधार है वो पूरी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ एक हो रहा है। आपने देखा होगा मंत्री जी ने और हमारे प्रभारी अरुण भारती जी ने, उन्होंने इतने बड़े मन से एक नारा दिया है कि गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान, जिसमें दलित की पार्टी होने के बाद भी पंडित शब्द का पहला प्रयोग किया जा रहा है, पंडित पासी पासवान। ये बहुत बड़ी बात है हम ब्राह्मणों के लिए। डमरू बजाएगा तो हेलीकॉप्टर उड़ता जाएगा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। उत्तर प्रदेश में कितने चुनाव, आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी हमारी पूरी 403 सीट पे तैयारी चल रही है। अभी आने वाले 15 तारीख में हम लोग की बैठक दोबारा लखनऊ में होने जा रही है। वहाँ पे हम लोग क्या रणनीति बनती है वो हमारे मंत्री जी उस दिन बताएंगे। क्या अगर ऑफर मिलेगा क्या गठबंधन से भी आप लोग उतरेंगे? ये सब अभी शेष नेतृत्व की बात है। अभी वो लोग आपस में क्या निर्णय लेते हैं, क्या बात सर, आप जौनपुर में किस सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव? मैं जौनपुर में बदलापुर विधानसभा में मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी सन 93 में चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से और सक्रिय राजनीति में रहे हैं, समाज सेवा का कार्य करते रहे हैं। उसी तरह
अब उन्हीं के कदमों के पे चल के मैं भी यहाँ समाज सेवा का काम करके और यहाँ पे बल्लापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। आप सर जनता के बीच क्या मुद्दाएं लेकर लड़ेंगे चुनाव? जैसे बदलापुर में मुद्दाओं की कमी नहीं है, यहाँ कार्य ही नहीं हुआ है। आप सड़कें देख लीजिए, कहीं सड़क जो है ढंग की नहीं बनी है। नशा सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, आजकल के युवाओं को नशे में लिप्त किया जा रहा है। आपस में गैंग वॉर कर रहे हैं बच्चे, पढ़ाई लिखाई ना करके, नौकरी ना करके आपस में जो है लड़ाई झगड़ा और गैंग वॉर की नौबत यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग पूरा कार्य करेंगे। वर्तमान विधायक रमेश चंद्र जी हैं, यहाँ के विधायक हैं बदलापुर के। उन्होंने दावा करते हैं कि बदलापुर में हमने विकास के नदी बढ़ाए हैं। कहाँ बढ़ाया है, दिखा दीजिए। आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोग खुद देखते होंगे, इसमें हमें बोलने की जरूरत नहीं। पूरी जनता जानती है कि उन्होंने कितना कार्य किया है, सिर्फ अपना जेब भरने का कार्य किया है। आप किससे यहाँ पर मुकाबला मांगते हैं? क्योंकि दो नेता हैं, दिग्गज मानते हैं अपने आप को। बाबा दुबे अलग कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी से रमेश सिंह फिर दोबारा दावा कर रहे हैं कि मैं बदलापुर से चुनाव लड़ूंगा। सब दावा करने दीजिए, जिसका आगे आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। 2 या 3 महीने के अंदर सब पता चल जाएगा कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा है और जनता किसको पसंद करने जा रही है। आपका परिचय सर? मैं विकास पांडे, प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी पूर्वांचल। धन्यवाद।